बताते हैं परिवहन नियोजन के बारे में। ठीक है, परिवहन नियोजन के उसमें क्या क्या साधन आते हैं ये आप लोगों को भी सबको मालूम होना चाहिए कि परिवहन नियोजन है क्या, क्योंकि आप लोग भी बड़े हो रहे हो, फिर नौकरी लगेगी, फिर शादी होगी, तो पहले से पता होना चाहिए कि परिवहन नियोजन में क्या क्या साधन होते हैं। तो परिवहन नियोजन में एक तो स्थायी विधि होती है और एक अस्थायी विधि, यानी कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। तो जो कराते हैं पुरुष नसबंदी, पुरुष भी कराते हैं उसमें, महिला भी कराती है, फिर बच्चे बंद हो जाते हैं। सबसे पहले आता है मालायन। मालायन टैबलेट होती है, उसमें 28 टैबलेट होती है, रोज एक एक खाने की होती है। ठीक है, वो भी रेगुलर रोज खाइए पीरियड के चौथे दिन से। और ये लड़कियों को भी दी जाती है जिसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं या ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, तो मैम लोग उसको भी देती हैं। ये दो, एक तो परिवार नियोजन में भी काम करती हैं और ब्लीडिंग में भी काम करती हैं। और जिसको ब्लीडिंग नहीं आती है, 3 से 4 महीने चढ़ जाते हैं, उसमें भी दी जाती है। ये डॉक्टर अपने हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलती है। ठीक है, मालायन हो गया। फिर आता है ECP, यानी 72 घंटे की टैबलेट। जैसे किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके मतलब 72 घंटे के अंदर उसे एक टैबलेट खानी होती है, तो वो वैसे भी बच जाएगी बच्ची, और उसको मतलब ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो 72 घंटे के अंदर एक टैबलेट खानी होती है। ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है, पर मिलती तभी है डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, और एक आ गया PPICD। PPICD एक होती है 10 साल की, एक होती है 5 साल की। ठीक है, तो 5 साल अगर वो लगवा लेती है महिला, तो वो 5 साल के लिए सेफ है। बीच में अगर उसको बच्चा प्लानिंग करना है तो पीरियड के तीसरे दिन ही लगती है और पीरियड के ही तीसरे दिन निकाली जाती है। तो 5 साल की होती है PPICD और एक 10 साल की होती है। ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होती है। ठीक है, फिर आता है अंतरा इंजेक्शन। एक आता है हमारे यहाँ पे अंतरा इंजेक्शन, वो भी सेफ है। वो भी पीरियड के तीसरे दिन लगता है और 3 महीने के लिए सेफ है। तो उसे 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होगी और फिर उसको उसी 3 महीने के बाद में लगाना पड़ेगा। ठीक, और फिर आता है हमारा कॉन्डम। कॉन्डम भी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या परिवार नियोजन के साधन होते हैं। और ये जब सब मिलते हैं, ये इसी की काउंसलर मैं ही हूँ, तो आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग भी तो बड़े हो रहे हो, पता होना चाहिए कि परिवार नियोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे उसका यूज़ करते हैं। पर अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो मेरे कमरा नंबर 28 में आ सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसी हिसाब से आपको दवाई भी मिल जाती है और डॉक्टर से भी संपर्क हो जाता है। तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि आजकल माहौल थोड़ा ऐसे ही होता जा रहा है। आप लोगों को पता ही है कितने कितने केस हो जाते हैं ना, तो बच्चे भी परेशान होते हैं और उन्हें पता नहीं रहता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। तो ये सारी सुविधाएं परिवार नियोजन की सब मुफ्त में मिलती हैं। पर ऐसी जरूरत नहीं पड़े कि आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन ये कि जब आपकी शादी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें परिवार नियोजन में आती हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं। और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहें। कुछ भी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए, अपने खान पीन का अच्छे से ध्यान रखें। जितना भी खाना खाएंगे आप घर का बना हुआ खाएंगे, बाहर का कम खाएंगे। ये नहीं कि चलो महीने में हो गया कोई बात नहीं है, पर ये नहीं रेगुलर खाना बहुत खराब है, इसलिए नहीं खाना है, घर का बना हुआ खाना है। और मैंने बताया था ना गुड़ जरूर खाना है, तो लड़के और लड़कियों को गुड़ जरूर खाना है। गुड़ से एक तो आयरन बढ़ता है और पेट साफ रहता है। जो बच्चे कई दिन में लैट्रिन जाते हैं तो अपने थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखेंगे, गुड़ खाएंगे, पानी पिएंगे 3 से 4 लीटर, तो उनका पेट भी सही रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। इसलिए आप लोग सुबह उठें, सुबह जल्दी उठें, सुबह उठ के आप नहा धो के सूरज को एक लोटा जल जरूर दें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सूरज को जल देंगे तो आपका जो दिमाग है वो तेज रहता है, सूरज की तरह आप चमकोगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना अपने शरीर के बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी। तो खान पीन अपने घर का ही खाएंगे और जितना भी खाना खाएंगे घर का खाएंगे, बाहर का बहुत कम खाएंगे। और आयरन की टैबलेट लड़कियों के लिए आती हैं तो वो भी मुफ्त में मिलती है। तो आप आयरन की टैबलेट, किसी बच्चों में दिक्कत होती है, किसी का 7 ग्राम ब्लड होता है, किसी का 8 ग्राम ब्लड होता है, आप अपने नाखून से चेक कर सकते हो। अगर नाखून ऐसे वाइट सा होगा, निशान बढ़ जाते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कितना ब्लड है आपके अंदर। तो लड़के भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं लड़कियाँ ही खाएंगे, क्योंकि उनमें भी तो आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए जो भैया लोग बांटते हैं तो आयरन की टैबलेट आप लोग खाया करो। और 6 महीने में आपको एक एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है, वो भी खाओ। उससे क्या होता है, जो आप फास्ट फूड खाते हैं ना, पेट में कीड़े हो जाते
6 महीने में आपको एल्बेंडाजोल की टैबलेट खानी है, और ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त मिलती है। और ये 6-6 महीने में प्रोग्राम चलाया जाता है, हर स्कूल में, आंगनबाड़ी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों को दी जाती है। इसलिए अगर कोई भी जानकारी है, मेरा नंबर तो है आपके पास में, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। और आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहो, हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, और जो भी आप बनना चाहते हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, आप बनो और देश का नाम रोशन करो, अपने माँ बापों का रोशन करो।